अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। कभी आपने इस बात पर गौर किया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक में किसके खिलाफ ऐलान जंग किया है? किस गुनाह के खिलाफ अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया है कि उनकी जंग है उसके खिलाफ? ये नहीं फरमाया कि ये गुनाह है, इससे बचते रहो। ये नहीं फरमाया कि ये मकरूह है। ये नहीं फरमाया कि अगर तुम करोगे तो अपनी जान पे जुल्म करोगे। ये नहीं फरमाया कि अल्लाह के नापसंदीदा कामों में से है। साफ साफ आखिरी हद तक चले गए, फरमाया हरब मिन अल्लाह व रसूल, जंग है अल्लाह उसके रसूल की। और ये फरमाया कि जो लोग ये गुनाह करते हैं यतखब्बतु शैतान मिनल मस, वो ऐसे हैं जैसे शैतान ने इनको छूकर पागल किया हुआ, बावला किया हुआ। और ये कौन सा गुनाह है? सूद और रिबा का। आज पूरी दुनिया का और पूरे पाकिस्तान का निजाम सूद और रिबा पर चलता है। और ये वो ऐसी माशी दहशतगर्दी है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खिलाफ ऐलान जंग किया। इंसान सोचे कि इसमें ऐसी कौन सी बात है। बड़ा खुशनुमा, आजकल बैंकिंग का कारोबार बड़ा खुशनुमा समझा जाता है। पूरी दुनिया में बैंक बने हुए हैं, हर कोई बैंक में अपने पैसे रखता है, बैंक के जरिए अपना सारे कारोबार जिंदगी चलाता है। तो ऐसा कौन सा गुनाह ये बैंक करते हैं कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया? सईदी रसूलुल्लाह की हदीस शरीफ है जिसका मफहूम है कि सूद के 70 गुनाह हैं। सूद के 70 गुनाह है और सबसे कम गुनाह उसमें ऐसा है जैसे इंसान अपनी मां के साथ बदकारी करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोग, जब मुसलमान सल्तनतें तबाह होती हैं, मुसलमान सल्तनतों का उरूज और जवाल होता है, जब जवाल होता है, चाहे खिलाफत उस्मानिया हो चाहे मुगलों की हुकूमत हो, तो लोग उसके असबाब तलाश करते हैं कि कमजोर बादशाह था, सियासत कमजोर थी, कानून की हुक्मरानी नहीं थी, दुश्मनों की साजिशें थी। लेकिन जो असल वजह मुसलमान सल्तनतों के तबाह होने की है, उस पर कभी बात नहीं करते कि मुसलमान सल्तनतें इसलिए तबाह हुई कि वो सूद पर कारोबार शुरू कर चुकी होती थी, मकरूज हो जाती थी, सूद पर कर्जा लेती थी यहूदियों से या हिंदुओं से या साहूकारों से। और जब कोई मुसलमान रियासत किसी यहूदी, किसी हिंदू, किसी इंटरनेशनल बैंक से कर्ज लेना शुरू कर देती है, वहीं से उसके जवाल और तबाही का आगाज हो जाता है। आज पाकिस्तान का बजट बनाया इन्होंने, पाकिस्तान के दिफा के लिए 1800 अरब रुपया रखा और सिर्फ यहूदियों को सूद की अदायगी के लिए 7000 अरब रुपया रखा। हुकूमत पाकिस्तान की सारी आमदनी 7000 अरब रुपए से कम है और 7000 अरब रुपया सिर्फ सूद की अदायगी। रियासत के लिए क्या बचेगा? और याद रखो, यह सूद है, यह असल रकम नहीं है। असल रकम वहीं पड़ी है जहां पड़ी है। यह सिर्फ वो सूद है जो आपने अदा करना है हर साल इन यहूदियों को, क्योंकि नापाक और पलीत हुक्मरानों ने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करके मुल्क और कौम को सूद में ऐसा जकड़ दिया कि 23 करोड़ की मुसलमान एटमी रियासत इसके लिए अब मुमकिन ही नहीं है कि अपनी आजादी कायम कर सके और रख सके, सिवाय इसके कि यहूदियों से और हिंदुओं से मजीद कर्जे लेती रहे। अमेरिका जैसी रियासत, तुम कहते हो मईशत ठीक करनी चाहिए, कितनी मईशत तुम ठीक करोगे? अमेरिका जितनी ठीक करोगे? अमेरिका जितनी मईशत ठीक करोगे कि जिस अमेरिका का हाल यह है कि उसके सिर्फ 50 ट्रिलियनर्स या बिलियनर्स, जो उसके सबसे अमीर तरीन लोग हैं, उनकी दौलत पूरी दुनिया के आबादी की आधी दौलत से ज्यादा है।
दुनिया में 7 अरब इंसान अगर बसते हैं तो 3.5 अरब इंसानों से ज्यादा दौलत सिर्फ उन 50 लोगों की है जो अमेरिका में बसते हैं। मगर वही अमेरिका आज डिफॉल्ट करके तबाह होने वाला है, चूंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में अमेरिकी हुकूमत मकरूज है और उस कर्जे की अदायगी अब वो अगले कई सौ साल में कर ही नहीं सकते। पिछले हफ्ते भी अमेरिकी हुकूमत बंद होने के करीब आ गई थी कि उसके पास पैसे खत्म थे, तो उन्होंने मजीद कर्जा लेने की इजाजत ली। और कर्जा भी किससे? अपने ही फेडरल रिजर्व से, अपने ही स्टेट बैंक से, क्योंकि निजाम यहूदियों ने ऐसा बनाया है कि अमेरिकी रियासत अपनी करेंसी कंट्रोल नहीं करती, उसको भी अपने स्टेट बैंक से, जो फेडरल रिजर्व है, जो कि प्राइवेट बैंक है यहूदियों का, उससे कर्ज लेना पड़ता है। और वो कर्ज उसको सूद की शक्ल में अदा करना पड़ता है फेडरल रिजर्व के उन मेंबरान को, जो कि 8-10 बड़े बैंक है यहूदियों के। और पूरी अमेरिकी कौम अब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मकरूज है, जो तुम्हें देखने में खुशनुमा लगती है, इतनी बड़ी मईशत लगती है, किसी भी लम्हे ये टाइटैनिक की तरह डूब जाएगी। ये है सूद और रिबा का अजाब, जिसकी वजह से अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। सोचो अगर पाकिस्तान को ये 7,000 अरब रुपया सूद की अदायगी में न देना पड़ता तो मुल्क में कितना पैसा बचता कौम पर खर्च करने के लिए, मुल्क के दिफा को मजबूत करने के लिए, तामीर और तरक्की के लिए। मुगल हुकूमत तबाह इसलिए हुई, जब तक औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत थी। ये 1400 साल की इस्लामी तारीख उठा के देख लो, क्या खिलाफत राशिदा में कभी खिलाफत राशिदा ने किसी यहूदी से, किसी हिंदू से, किसी गैर मुल्की ताकत से कर्ज लिया? नहीं। खिलाफत उमैयद ने लिया, अब्बासियों ने लिया, उस्मानियों ने लिया, किसी बड़ी मुसलमान रियासत ने कर्ज लिया? नहीं। और जहां मुसलमान रियासतों ने यहूदियों से और हिंदुओं से कर्ज लेने शुरू किए, उनके जवाल का आगाज हुआ। खिलाफत उस्मानिया भी इसलिए तबाह हुई कि वो यहूदी बैंकरों की मकरूज हो चुकी थी। मुगलिया हुकूमत इसलिए तबाह हुई कि वो हिंदू सेठों की मकरूज हो चुकी थी। औरंगजेब आलमगीर तक मुसलमान रियासत को जरूरत ही नहीं थी हिंदुओं से कर्ज लेने की। औरंगजेब आलमगीर के मरने के बाद जो कमजोर हुक्मरान आने शुरू हुए, बहादुर शाह जफर तक हाल यह था कि बादशाह का जिस्म का एक एक बाल कर्ज में जकड़ा हुआ था। और हिंदू सेठ थे, यानी आप कहें हिंदू बैंकर थे, अमीर तरीन हिंदू बैंकर इंडिया के, जो कर्ज दिया करते थे शाही खानदान को। और उन हिंदू बैंकरों ने जब सूद की अदायगी नामुमकिन हो गई बादशाह के लिए कि उनको सूद की अदायगी करे, तो उन हिंदू बैंकरों ने मजीद कर्जा देने से इनकार कर दिया और कर्जा उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को देना शुरू कर दिया। और जो ही कर्जा देने से इनकार किया, मुगलिया हुकूमत की बची कुची ताकत भी खत्म हो गई, रातों रात कुछ भी उनके पल्ले ना बचा। यह वजह है कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद और रिबा के खिलाफ ऐलान जंग किया है, चाहे वो रियासत की सतह पे हो, चाहे वो फर्द की सतह पर हो। एक मुसलमान के लिए भी इसीलिए हराम करार दिया है, अल्लाह उसके रसूल से जंग करार दिया है कि ना तुम सूद का कारोबार करोगे, ना सूद खाओगे, ना सूद लोगे, ना सूद दोगे, ना सूद पर गवाह बनोगे, ना सूद पर दस्तखत करोगे। सबको जहन्नुमी कहा गया। 1400 साल की इस्लामी तारीख में प्राइवेट बैंक का तस्वुर ही नहीं था। प्राइवेट बैंक का क्या मतलब है? प्राइवेट बैंक प्राइवेट सूदखोर को कहते हैं, उसका नाम आपने बड़ा मॉडर्न सा रख दिया है बैंक। इसको प्राइवेट सूदखोर कहते हैं कि जहां पे लोग अपना पैसा रखते हैं। और ये फसाद इस माशी निजाम की क्या है? सूद और रिबा सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है कि आप उस पर कहें कि मैंने 100 रुपए दिए और 120 रुपए ले लिए। ये जो माशी निजाम पूरा सूद और रिबा की बुनियाद पर बना है, एक जाती एक प्राइवेट बैंक बनता है, प्राइवेट सूदखोर एक इदारा खोलता है अपना, उसके पास 100 रुपए होते हैं और ये जादू करता है ये बैंक कि उस 100 रुपए को वो 10 लोगों को कर्ज देता है। या तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुम 10 लोगों को 1000 रुपए कर्ज कैसे दे सकते हो? ये वो जादू है जो बैंक करता है। इसको अंग्रेजी में फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। 100 रुपया तुम्हारे पास है, तुमने अगले को कर्ज दिया, किताब में लिख दिया मैंने उसको 100 रुपया दिया है और मैं उससे सूद के 120 रुपए वापस लूंगा। और फिर वही किताब में ही सिर्फ लिख दिया कि वो कर्जा मैंने दूसरे को दिया और तीसरे को दिया और चौथे को दिया और पांचवें को दिया। होते 100 रुपए और 1000 रुपया कर्ज देते।
ये पैसा जो ये सूदखोर बना रहा है हवा में, जिसकी कोई हकीकत नहीं है। एक तो कागज का नोट जाली रद्दी जिसके पीछे कुछ भी नहीं है। जिस तरह $8 का रेट ऊपर नीचे करते रहते हैं पाकिस्तानी करेंसी के साथ, क्या ये सोने के साथ इस तरह कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सोने की असली हकीकत है हमेशा से दरहम और दिनार। तारीख इस्लाम इंसानियत में दरहम और दिनार, सोने और चांदी के सिक्के चलते रहे। एक इन्होंने कागज के जाली रद्दी नोट बनाया, जितना मर्जी छापते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तादाद कम करते हैं, उसका हमेशा इसकी कोई हैसियत नहीं है। इस वक्त वेनेजुएला में, लेबनान में हाल यह है कि लोग कागज की करेंसी जलाकर अपने आप को गर्म करते हैं, खाना पकाते हैं। लेबनान की करेंसी का और ये वेनेजुएला का यह हाल हो गया। उससे पहले जिम्बाब्वे का यह हाल था। रद्दी कागज का यह हाल होता है, रद्दी नोट का। फिर यही बैंकर इस रद्दी नोट को मजीद बढ़ाते हैं, अफरात जर करते हैं, जब 100 रुपया 1000 लोगों को कर्जा देते हैं, और फिर पूरे माशरे को गुलाम बनाते हैं, पूरे माशरे को तबाह बर्बाद करते हैं। जब एक आदमी को 1000 रुपया कर्ज देते हैं और कहते हैं कि अब वो सारी जिंदगी के लिए इनका मकरूज हो गया, क्योंकि सिर्फ सूद की अदायगी ही उसकी सारी जिंदगी गुजर जाती है। अमेरिका में हमारे दोस्त रहते हैं, मेरे जितनी उम्र है, तकरीबन 60 साल उम्र हो गई उनकी। जब जवानी में हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में थे, उस वक्त अमेरिका चले गए थे पढ़ने के लिए। वहां उन्होंने पढ़ाई की, वही नौकरी की, वहीं रहते हैं। पिछले 50 साल 40 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। उससे मैंने पूछा कि तुम्हारा अपना घर है? कहते हाँ मेरा अपना घर है। मैंने कैसे खरीदा? कहते अभी कर्ज पे है, मैंने मॉर्टगेज किया हुआ है, सूद की अदायगी करता हूं हर महीने। मैंने कितने साल हो गए? कहते 40 साल का सूद है। मैंने कहा तुम तो अब बड़ी उम्र हो गई है तुम्हारी। कहते कुछ करूंगा, नौकरी तो करनी है मुझे, मजीद अभी 20 साल बाकी हैं उस सूद की अदायगी के लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अमेरिका की जिंदगी है। सफेद बाल हो गए, सफेद दाढ़ी हो गई, लेकिन अभी कहता है मजीद 20 साल मुझे काम करने हैं उस सूद की अदायगी के लिए, ताकि ये घर मेरे बच्चों के नाम हो सके। ऐसी जिल्लत और ख्वारी है जिसकी खातिर तुम अमेरिका जाते हो। पूरी अमेरिकी कौम इसी तरह गुलाम है। एक स्टूडेंट अभी यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं होता कि स्टूडेंट लोन लेके उसके बाद वो सारी जिंदगी उसी स्टूडेंट लोन को उतारता है। ये किस कुत्ते वाली जिंदगी है जिसको तुम समझते हो मगरिब की जिंदगी, ये मगरिब की तहजीब। अब तुम्हें समझ आएगी कि क्यों अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद और रिबा के खिलाफ ऐलान जंग किया है। ये एक फर्द, एक इंसान, एक स्टूडेंट से लेकर बड़ी बड़ी रियासतों को तबाह करने वाला जो अमल है, जो माशी दहशतगर्दी है, वो ये सूद और रिबा का काम है। इससे सूद और बैंक बनाकर सूद और रिबा का काम करके पूरे माशरे को तबाह करने से बेहतर है कि तुम वहां पे तवाइफ अड्डा बना दो कि कम से कम बदकारी जो है वो 70 गुना कम है उस सूद और रिबा के काम से। ये जालिम, नापाक और पलीत लोग, कम से कम तुम पाकिस्तान के अंदर तो सूद का काम बंद करो ना। मरकजी हुकूमत, सूबाई हुकूमत को कर्ज देती है तो सूद लगाती है उसके ऊपर। लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो उस पर सूद खाते हैं। लोग नौकरी करते हैं तो प्रोविडेंट फंड पे सूद खाते हैं। एक इदारा दूसरे इदारे को कर्ज देता है तो सूद पर देता है। स्टेट बैंक से कर्ज लेते हैं तो सूद पे लेते हैं। कम से कम मुल्क के अंदर तो तुम सूद और रिबा का काम खत्म करो, तब तुम्हारे पास कोई इखलाकी और दीनी दलील बनेगी कि तुम कुफार से कहो कि हम तुम्हारे साथ सूदी कारोबार नहीं करेंगे। और एक दफा तुम फैसला कर लो कि हम सूद का काम नहीं करेंगे, तो अल्लाह तुम्हारे लिए मखरज निकालेगा, रास्ते निकालेगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में एक जमाना था जनरल ज़िया-उल हक के दौर में, जब पूरी पीआईए मशहूर थी दुनिया में कि इसमें सबसे बेहतरीन शराब मिलती है। पूरी दुनिया के लोग सफर करते थे पीआईए में इसलिए कि यहां बेहतरीन मुफ्त शराब पिलाई जाती है। जनरल ज़िया-उल हक के दौर में फैसला किया गया कि पीआईए से हम शराब खत्म करेंगे। तूफान मच गया। बड़े बड़े इकोनॉमिक प्लानर्स एंड मैनेजर्स ने कहा कि पीआईए तबाह हो जाएगी, पीआईए का बिजनेस खत्म हो जाएगा, लोग सफर करना बंद कर देंगे, हमारा मुनाफा कम हो जाएगा। अल्लाह रहमत करे जनरल ज़िया के ऊपर, उन्होंने मजबूत फैसला किया कि अल्लाह हमारा रिस्क का बंदोबस्त कर देगा। पीआईए में ओवरनाइट, रातों रात शराब बंद कर दी गई और उनके दौर में पीआईए का बिजनेस 10 गुना बढ़ गया। पूरी दुनिया में बेहतरीन एयरलाइन और बेहतरीन एयर मार्शल नूर खान उस जमाने में पीआईए के चेयरमैन थे, और पूरी दुनिया में एयरलाइन कोई फर्क नहीं पड़ा कारोबार का, बल्कि इजाफा होना शुरू हो गया और आमदनी बढ़नी शुरू हो गई। पीआईए को तो अब तबाह किया है बदइंतजामी की वजह से, इन्होंने शराब की वजह से तो पीआईए को कोई नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ उसके बाद।
सिर्फ एक मर्तबा तुमको फैसला करना है कि क्या हम हलाल खाना चाहते हैं बहैसियत कौम के, या हम अल्लाह उसके रसूल से हालत जंग में रहना चाहते हैं। ये बदबख्त कहते हैं हमारी मईशत खराब है। कभी इस हुकूमत को इल्जाम देते हैं, कभी उस हुकूमत को इल्जाम देते हैं। इनको शैतान ने छू कर बावला किया हुआ है, इसलिए इनको समझ ही नहीं आ रही कि मसला कहां है। कभी कहते हैं कि मेरी हुकूमत होती, रजीम चेंज हो गया तो मईशत तबाह हो गई। कभी कहते हैं इसकी हुकूमत होती तो वो फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर आएगा तो मईशत ठीक कर देगा। इनमें से किसी का बाप भी मईशत ठीक नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ हालत जंग में है। अपनी जात की हद तक कम से कम सूद और रिबा से अपने आप को बचाओ। सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि कोई सूद खाने से नहीं बचेगा, और जो सूद नहीं भी खाएगा उसको भी सूद का धुआं पहुंचेगा। जैसे आप सिगरेट नहीं पीते, लेकिन आपके तमाम दोस्त आपके अतराफ में बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, तो सिगरेट का धुआं आपको लगता है। इस तरह आप सूद नहीं खा रहे, लेकिन आपके माशरे में हर कोई सूद खा रहा है। जिसको देखो, जो कारोबारी शख्स है वो बैंक से कर्ज लेकर काम करता है, और जब कर्ज लेकर काम करेगा तो सूद की अदायगी करेगा। लोगों ने नौकरियां, जितने सरकारी नौकरी वाले हैं उनको प्रोविडेंट फंड मिलता है। प्रोविडेंट फंड में उनको हर महीने सूद मिलता है, उसमें जो जमा किया जाता है। कम से कम अपनी जात की हद तक। आम शहरी की हालत यह है कि सेफ डिपॉजिट के अंदर और अपने सेविंग्स अकाउंट्स के अंदर पैसा रखते हैं और उस पर सूद खाते हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा करो। अगर बैंक में पैसा रखना ही है, जाहिर है मजबूरी है, आज के दौर का निजाम है, करंट अकाउंट में रख लो। तुम्हें जरूरी है कि सूद खाओ और वहां से तुम सूद लो। अल्लाह पे भरोसा और तवक्कुल करो। मुश्किलात आएंगी, परेशानी होगी, लेकिन क्या अल्लाह के हुक्म के लिए इतनी सी परेशानी और तकलीफ भी तुम नहीं उठा सकते क्या? लोगों ने अपना रिस्क हराम कर लिया है, इसी वजह से कौम की दुआएं कबूल नहीं होती। तुम अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग में, हालत जंग में हो। तुम्हारा माल हराम है, तुम्हारी जान हराम है। सईदी रसूलुल्लाह ने हदीस कुदसी फरमाई कि एक शख्स खाने काबा के पर्दों से लिपट कर रो रहा है, उसका जिस्म गंदा है, दूर से सफर करके आया है, तकलीफ उठा कर आया है, अल्लाह के घर हाजिरी दी है उसने कि मेरी दुआएं कबूल हो। अल्लाह के पास हाजिरी देता है, काबे के पर्दे को पकड़कर रोता है और अल्लाह से दुआएं करता है, मगर अल्लाह चाहने के बावजूद उसकी दुआ कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका रिस्क हराम है। इसलिए उम्मत की दुआएं कबूल नहीं हो रही, इसलिए तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि अल्लाह ने ज़मीन में अगर ये जानवर और चिड़ियाँ और परिंदे ना रखे होते ना, तो अल्लाह इंसानों पर उनके गुनाहों के बदले बारिश रोक लेता और पत्थरों की बारिश बरसाता। जिसका मफहूम है ये चिड़ियाँ जो तुम्हारे मोहल्ले की है ना, इनकी वजह से तुम लोग बचे हुए हो। ये मोहल्ले के कुत्ते जो तुम्हारे घूम रहे होते हैं, आवारा जिनको तुम समझते हो, इनकी वजह से ये कौम बची हुई है कि अल्लाह इन पर रहम खा के बारिश बरसा देता है और इनकी खातिर रिस्क बरसा देता है। वरना इंसानों के अमाल ऐसे हैं जो अल्लाह उसके रसूल के साथ हालत जंग में, जब तक हैरान होते हैं, अंबिया हैरान होते हैं कि अब तक इन पर पत्थरों की बारिश क्यों ना हो। पूरी पूरी कौम, पूरा माशरा, पूरी इंसानियत, आज पूरी दुनिया में इंसानियत अगर तबाह होगी, उसके पीछे तुम्हें बैंकर सूदखोर मिलेगा। पूरी दुनिया की मईशत चल ही सूद के ऊपर रही है। एक एक अमरीकी, जैसे कहा, एक एक यूरोपियन, एक एक फर्द, इन्होंने हजार तरीके निकाले हैं तुम्हें सूद खिलाने के और तुमसे सूद खाने के। फैशनेबल बना दिया है, क्रेडिट कार्ड पे काम करेंगे। फैशनेबल बना दिया है इस बात को कि आप किस्तों में चीज ले लें, आप बाय नाउ पे लेटर, और हर चीज के अंदर यह सूदखोर अपना हिस्सा निकालता है। और इंसान को इस गुनाह का एहसास ही नहीं है कि यह कितना बड़ा गुनाह है। और अपनी जाहिरी आसानी के लिए, चाहे मोटरसाइकिल खरीदनी हो, चाहे घर खरीदना हो, चाहे फ्रिज खरीदना हो, पूरे माशरे में कोई फर्द ऐसा नहीं है जो सूद और रिबा के कारोबार से बचा हुआ हो। और फिर तुम कहते हो कि हमारी मईशत खराब है।
तुम शुक्र करो कि तुम पर पत्थरों की बारिश नहीं हुई अभी तक। और एहसानमंदी के तौर पे मोहल्ले की चिड़ियों को दाना पानी दे दिया करो कि उनकी वजह से तुम बचे हुए हो। और किसी को कौम में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरी कौम को देखें, अशराफिया, हुक्मरान, मीडिया, उलमा, दानिश्वर, तालिब इल्म, कोई आपको नजर आता है सूद के खिलाफ बात करता हुआ? पूरे माशरे ने इसको इस तरह कबूल कर लिया है कि जैसे ये हमारे वजूद का हिस्सा है, इसके बगैर तो जिंदगी गुजारी ही नहीं जा सकती। अगर बैंक ना हो, सूद का काम ना करें, फिर कैसे गुजारा करेंगे? मईशत खराब हो जाएगी। ओ बेगैरत और बेशर्मो, इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि शैतान ने तुम्हें छू के बावला कर दिया है। जिस चीज की वजह से तुम्हारी मईशत खराब हो रही है, तुम उसी को अपनी मईशत ठीक करने का जरिया बनाना चाहते हो। तुमसे बड़ा पागल और बावला और कौन होगा? अल्लाह ने कहा है कि उसने सदकात के अंदर बरकत रखी है और सूद और रिबा की वो जड़ काट देता है। अल्लाह ने ज़कात में बरकत रखी है, सूद और रिबा की वो जड़ काटता है। ये ज़कात और सदकात का निज़ाम नहीं रखते, सूद और रिबा का निज़ाम नाफिज करते हैं, फिर कहते हैं हमारी मईशत खराब है। इसका कोई ताल्लुक किसी हुकूमत से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक सिविल हुकूमत और जमहूरियत और मार्शल लॉ से नहीं है। तुम इसलिए पलीत हो रहे हो, जलील हो रहे हो कि तुम अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ हालत जंग में हो। तुम्हारी जात भी हालत जंग में है, तुम्हारी कौम भी हालत जंग में है, तुम्हारा निजाम भी हालत जंग में है। और अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक शैतान ने तुम्हें छू के बावला किया हुआ। और अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक ये सूदी कारोबार करने वाले, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, जो कहा ना, राशि वल मुर्तशी कलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, दोनों जहन्नुमी है। इसी तरह सूद के काम करने के बारे में फरमाया, सूद लेने वाला, सूद देने वाला और सूद पर गवाह बनने वाला, जो विटनेस होगा इस बात का कि इनके दरमियान सूदी कारोबार हुआ, वो सब जहन्नुमी है। अब जाओ बख्शवा लो अपने आप को, किसी बुजुर्ग की दुआ से, तो किसी पीर के मजार पर, तो किसी हज से और किसी उम्रे से, जाओ बख्शवा लो अपने आप को। जब तुम्हारे वजूद का एक एक बाल हराम में पला हुआ है, तो जब तुम अपनी दुनिया की आसाइशें नहीं छोड़ सकते, ये कह करके जी आज के दौर में सूद के बगैर काम नहीं होता, हमारा काम तो होता है, तुम करना नहीं चाहते। काम तो होता है। जिस माशरे के अंदर तुमने प्राइवेट बैंकों की इजाजत दे दी, मुसलमानों में बैतुल माल होता है, बैंक नहीं होता। जिस मुसलमान को पैसों की जरूरत है, वो रियासत से जाके कर्ज हसना लेता है। रियासत के पास जाए, कर्ज हसना ले, अपना काम करिए। रियासत की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को कर्ज अदा करे। या नेक मुसलमानों को कहा गया है, मालदार मुसलमानों को कहा गया है कि अपने भाई की जरूरतें पूरी करो, उनको कर्जे दो और कर्ज हंसना दो। हमारे बुजुर्ग इतने मोहतात थे कि अगर किसी को कर्ज देते थे, फिर उसके घर के साए में नहीं खड़े होते थे कि कहीं ये उससे फायदा लेना और सूद लेने में शामिल ना हो जाए। उसके घर का तोहफा कबूल नहीं करते थे कि कहीं ये सूद में शामिल ना हो जाए। और जिसका पता होता था कि वो सूद खाता है, उसके घर की दावत कबूल नहीं करते थे कि उसका रिस्क हराम है। एक लाहौर में एक बुजुर्ग थे जो बिल्कुल तन्हा रहा करते थे, अकेले रहते, किसी से मिलते मिलाते नहीं थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि ठीक है, आप लोगों के पास क्यों नहीं जाते? कह, उनका रिस्क हराम है, मैं लोगों के पास क्यों जाऊं, जो मुझे बुलाते हैं उनका रिस्क हराम होता है। तो लोगों ने कहा कि आप फिर उनको अपने घर बुला लें, आपका रिस्क तो हलाल है। तो कहते खुद तो वो हराम खाता ही है, मेरे घर आके मेरा थोड़ा सा हलाल है वो भी खा लेगा। मैं दूर ही रहूं इन लोगों से। खुद तो हराम खाता है, मेरे पास थोड़ा सा हलाल है वो भी आके खा जाएगा। वाकई दौर ऐसा है कि इंसान अपनी बकरियां लेकर पहाड़ों में निकल जाए, जो सईदी ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा इंसान अगर अपने ईमान को बचाना चाहता है तो इस तरह करे। आज वाकई अगर आप सूद और रिबा से और हराम से बचना चाहते हैं तो घरों में बंद होना पड़ता है, सोशल सर्कल तोड़ना पड़ता है, लोगों के मिलना मिलाना कम करना पड़ता है, महदूद करना पड़ता है। ये वो असल अजाब है जो इस कौम पर मुसल्लत है, और उससे बड़ा अजाब यह है कि इसको एहसास ही नहीं कि वो किस अजाब में मुब्तला है। अल्लाह ताला जब कौम पर अपना अजाब नाजिल करता है ना, तो यही फरमाता है कि मईशत तंग कर देता है,
उसको भूख यानी गुर्बत और मिस्कीनी और जिल्लत में मुब्तला कर देता है। फलियाबुद रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। जब अपनी नेमतें जाहिर करता है अल्लाह, जब अपनी नेमत गिनाता है तो यही कहता है कि शुक्र अदा करो कि उसने तुमको भूख में तुम्हारी मईशत तबाह थी, अल्लाह ने तुम्हारी मईशत ठीक करके दी, और तुमको दहशत और खौफ में तुम मुब्तला थे, अल्लाह ने तुमको अमन दिया। और जब अल्लाह अजाब देता है तुमकी मईशत तबाह करता है, और मईशत तबाह करने के लिए तुमको जिल्लत और रुसवाई और सूद और कर्ज में मुब्तला करता है। सैयदी रसूलुल्लाह ने कर्जे से पनाह मांगी। सोचो क्यों सैयदी रसूलुल्लाह ने कर्ज से पनाह मांगी है? क्योंकि जो मुसलमान मकरूज हो जाता है सबसे पहले उसके जहन और दिल का सुकून चला जाता है, उसके बाद उसकी आजादी चली जाती है, उसके बाद उसकी इज्जत चली जाती है। आज क्या पाकिस्तान के साथ ये नहीं हो रहा? हमारी मईशत की भी तबाही है, हमारी इज्जतें भी जाया कि हमारा हुक्मरान जाके दुनिया के बादशाहों के सामने भीख मांगता है। उकुल खुबुस लाजिम मौजूद, वो हाथ के इशारे करके बड़े बड़े बादशाहों के सामने ऐसे भीख मांगता है हाथ फैला के, और कहता है मुंह से कि रोटी खाना हमारे लिए जरूरी है, हमें भीख दे दो। उकुल लाजिम खुबुस, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे ज्यादा जलील हुक्मरान कायनात में ना पैदा हुए होंगे कभी। ये मुसलमानों के सरबराह है, ये कर्ज की जिल्लत है, और ये खुद चूंकि सूद के कारोबार करते हैं, इनका वजूद हराम है, लिहाजा शैतान ने इनको छूकर बावला कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस सियासी जमात के हैं, तुम किसको लेकर आते हो, ये सारे नापाक और पलीत, इनके वजूद हराम में पले हुए। शैतान ने छू के इनको बावला किया हुआ, अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ हालत जंग में। कोई शेर और दलेर आया ना यहां पे। बाबा इकबाल फरमाते हैं कि दो जहानों के तुमने राज खोलने और दो जहानों को फतह करना है तो तुमको सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार और बायजीद बस्तामी की निगाह चाहिए। वही जुनैदी और अरशेरी वाली बात जो है, सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार हो तुम्हारे पास और बायजीद बस्तामी की निगाह। अल्लाह जब पाकिस्तान की खैर करना चाहेगा उसको ऐसा हुक्मरान देगा जो सलाहुद्दीन की तलवार और बायजीद बस्तामी की निगाह रखता होगा। वरना तुम जितने इलेक्शन करा लो, जितनी पार्टियां बदल लो, हराम इब्ने हराम इब्ने हराम इब्ने हराम आते रहेंगे। जब तक अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ नहीं बनोगे, उनके साथी नहीं बनोगे, उनके खिलाफ जंग बंद नहीं करोगे, उस वक्त तक तुम दुनिया और आखिरत में जलील और रुसवा होते रहोगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वाज़ेह बात है बिल्कुल। जब तुम कौम लूत अलैहिस्सलाम का गुनाह करोगे पत्थरों की बारिश होगी, इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा वाज़ेह बात है। जब तुम माशरे में जना बदकारी को आम करोगे माशरे तबाह हो जाएंगे, ये कोई मुश्किल बात नहीं है समझने की, साफ आसान वाज़ेह बात है। खानदान तबाह हो जाएंगे। जब तक तुम सूद और रिबा का कारोबार बंद नहीं करोगे तुम्हारी मईशत ठीक नहीं होगी, तुम जिल्लत और रसवाई और ख्वारी और गुलामी और जंगों में मुसल्लत रहोगे। ये कौन सी ऐसी मुश्किल बात है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही? तुम्हारे हुक्मरानों को, तुम्हारी जमातों को समझ नहीं आ रही। फिर इंतजार करो अल्लाह के फैसले का। कौम को एक हद तक मोहलत दी जाती है, उसके बाद पत्थरों की बारिश होती है, उसके बाद जमीन पलट दी जाती है, उसके बाद तेज हवा भेजी जाती है उनके ऊपर, उसके बाद तूफान आते हैं, उसके बाद हलाकू खान आता है, क्योंकि तुम सुधरने वाले नहीं हो। इस कौम की अशराफिया और हुक्मरानों ने फैसला कर लिया है कि हम अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ हालत जंग में रहेंगे, तो फिर ठीक है, अल्लाह अपने कुत्ते भेजेगा तुम्हारे ऊपर। जब हलाकू खान ने बगदाद तबाह किया तो वहां एक आलिम को बुलाया और कहा अब ये बताओ कि तुम्हारा दीन सच्चा है कि हमारा दीन सच्चा है। उस आलिम ने कहा कि हमारा दीन सच्चा है। हलाकू हंस पड़ा, कहने लगा कि ये कैसे? अगर तुम्हारा अल्लाह सच्चा होता तो तुम्हें बचा लेता, उसने हमें क्यों भेजा फिर तुम्हारे ऊपर? हम क्यों तुम पर काबिज हो गए? हमने क्यों तुम्हें तबाह किया? तो वो आलिम कहता है कि तुम लोग अल्लाह के कुत्ते और भेड़िए हो, हम अल्लाह की भेड़े हैं। जब हम अपने रास्ते से भटकने लगते हैं तो अल्लाह कुत्ते और भेड़े छोड़ता है हमारे ऊपर ताकि हम वापस पलटे अल्लाह के रास्ते की जानिब। तुम्हें इसलिए भेजा गया है। यह कौम अगर अल्लाह के रास्ते पर नहीं पलटेगी फिर अल्लाह अपने कुत्ते और भेड़िए छोड़ेगा इसके ऊपर। जहन्नुम के कुत्ते छोड़े हुए हैं तुम्हारे ऊपर उसने। अब ये नरेंद्र मोदी के भेड़िए भी आएंगे तुम्हारे पास।
उस वक्त समझाना इसको कि हमारी मईशत ठीक नहीं थी, हम इसलिए इज्जत और गैरत के सौदे करते रहे, हम इसलिए सूद और रिबा में रहे, इसलिए हमने कश्मीर आजाद नहीं कराया, इसलिए हम 100 साल की दोस्ती चाहते थे। समझाना जरा उन भेड़ियों को जो आएंगे तुमसे बात करने के लिए, फिर वो तुम्हारी खोपड़ियों के मीनार बनाएंगे। पहले भी बन चुके हैं, अब भी बनेंगे। अल्लाह से शिकायत ना करना, क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से फैसला किया था कि तुम अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जंग करोगे। पूरी कौम ने फैसला किया, एक एक फर्द ने फैसला किया है। कितने फर्द तुम्हें माशरे में मिलते हैं जो जानबूझकर सूद के खिलाफ खड़े हो, कहते हैं ठीक है माशरा काम करे लेकिन मैं सूद नहीं खाऊंगा। उंगलियों पे गिन लो उन लोगों को। तो अल्लाह से शिकायत करने के लिए, अल्लाह के आगे तुम उज़्र पेश करने की किसी भी पोजीशन में, हैसियत में नहीं। सारी हुज्जतें पूरी हैं इस कौम के ऊपर। अब इंतजार करो। फतरब्बसू नहनु माकुम मिनल मुतरब्बिसीन, अब इंतजार करो, हम तुम्हारे साथ इंतजार कर रहे हैं। अब जहन्नुम के कुत्ते और भेड़िए आएंगे, फिर ये तुमको मजबूर करेंगे कि तुम अल्लाह के रास्ते की जानिब वापस लौट जाओ। जब तक तुम बगावत और सरकशी और अल्लाह उसके रसूल से जंग का रास्ता इख्तियार करके रखोगे, तुम्हारा बाप भी मईशत ठीक नहीं कर सकता। जितनी मर्जी हुकूमतें बदल लो, जितने मर्जी इलेक्शन करा लो, तुम पर जिल्लत लिख दी गई है। ये अल्लाह के फैसले, और तुम कभी भी अल्लाह के फैसले को बदलते हुए नहीं पाओगे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक ला तुअख़्ख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताअना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बि अलैका तवक्कलना नहनु मग़लूबुन फ़ंसुरना फ़ंतसिर हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या ज़ुल जलाल वल इकराम, या अज़ीज़, या क़हार, या जब्बार, या ज़ुल इंतक़ाम। अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारुल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ग़ज़वतुल हिंद व फ़तहुल दिल्ली। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ग़ज़वतुश शाम व फ़तहुल क़ुद्स। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ख़िलाफ़तल मिनहाजुन नबुव्वह व हयातुत तय्यबा व रिज़्क़ुल करीम व हुस्नुल ख़ातिमा व मौतुश शहादा। अल्लाहुम्मा अजअलना मिम्मन नसर दीन सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ला तजअलना मिम्मन ख़ज़िय दीन सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अजअलना सुयूफ़ुल्लाह व सुयूफ़ुर रसूल। अल्लाहुम्मा अजअलना उसूदुल्लाह व उसूदुर रसूल। अल्लाहुम्मा इज्मा बैनना व बैन हबीबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िद दुनिया क़ब्ल अल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अदख़िलना मुदख़िला सिद्क़िन व अख़रिजना मुख़रिजा सिद्क़िन वजअल लना मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा वजाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। या रब्बि ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। क़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस फ़ातिरुस समावाति वल अर्द अंत वली फ़िद दुनिया वल आख़िरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही नूरि अर्शिही ज़ीनति फ़र्शिही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आमीन या रब्बिल आलमीन।